हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कलाम सीयूटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मनीषा यादव और आज से जो है हम वन शॉर्ट सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं। इसमें क्या होगा ना कि जो भी हमारे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जैसे वीबीटी हो गया, थंबनेल आप लोग देख पा रहे हो कि आज हम लोग किसकी बात करेंगे, वीबीटी की बात करेंगे। जो भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, तो ऐसे टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर लेंगे और उनका जो है वो रिवीजन हम लोग जो एकदम रैपिड तरीके से करेंगे, एकदम फास्ट तरीके से, कि फटाफट क्वेश्चन आएगा, आप लोग आंसर देंगे, जहां पे अटकेंगे उस चीज को हम लोग उसका दोबारा से कॉन्सेप्ट को जो है वो पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके की सीरीज रखेंगे हम लोग, सारे टॉपिक्स आएंगे। आज जो है हम लोग शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वीबीटी से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबने पढ़ा है, इसमें दो थ्योरीज आती है बच्चों ना, पहली वीबीटी आती है, दूसरी जो है वो सीएफटी थ्योरी आती है। आज किसकी बात करें हम लोग, वीबीटी की जो है वो बात करेंगे। तो अब वीबीटी याद तो होगा ना सबको, वीबीटी याद तो होगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को। वीबीटी का मतलब है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। तो अब जल्दी से जल्दी अपने पेन नोटबुक लेके सारी चीजें अपन तैयार हो जाइए, ताकि हम लोग जो है एक फटाफट से इसका रिवीजन जो है वो कर लीजिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को नहीं रुकना पड़ेगा, 20-25 मिनट की है, पर 20-25 मिनट में इतना अच्छा रिवीजन कर देना है कि ये टॉपिक अपना जो है वो तैयार हो जाए। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो अपना जो है वो क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। तो रेडी हो सब लोग, रेडी हैं तो फिर चले आगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों, है ना, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, वीबीटी बोलते हैं। दो थ्योरी हमारे पास में, एक सीएफटी थ्योरी, दूसरी हमारे पास में है वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाम क्या है इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किस में पढ़ते हैं हम इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्यों पढ़ते हैं, कि जो अपने पास में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, है ना। अब ये भी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने पूरा चैप्टर जो है पढ़ लिया, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे क्या करे थे, हमारे पास में एक मेटल था, उसके साथ में जो है वो लीगेंड जुड़ा हुआ था, पर मेटल और लीगेंड के बीच में ये जो बॉन्ड था ना, ये कौन सा बॉन्ड था, ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से हमने इसको नाम दिया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है वो किसकी बात होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अब जो वीबीटी है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो बताता है कि भाई मेटल और लीगेंड के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं ना। डायरेक्ट तो बन नहीं गया होगा, इसका कोई ना कोई अपने पास में थ्योरी रही होगी, इसके पोस्टुलेट जो है वो रहे होंगे कि कैसे लीगेंड ने जो है वो मेटल के साथ में इंटरेक्ट करा। तो वो सारी चीजें जो है वो कौन बताएगा अपने को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बताती है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या जो है पोस्टुलेट इसने दिए थे वीबीटी ने। एक बार पोस्टुलेट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर सीधा अपन जो है वो एग्जाम्पल पे जो है वो आ जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज हमें पता है, यहां देखना, हमारे पास में है मेटल। मेटल भी कौन से मेटल्स की बात कर रहे थे हम लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन मेटल्स की मेनली हमने बात की थी, जिसमें मैंने बोला था कि जो 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज के मेटल्स आपको याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो अपने को याद होना चाहिए। मेनली हम लोग 3D वालों को ही जो है वो यूज कर रहे थे। तो जो 3D मेटल्स थे, है ना, 3D मेटल से वो, और उसके साथ में जो है कौन जुड़ रहा था, लीगेंड जुड़ रहा था। लीगेंड क्यों जुड़ रहा था, क्योंकि लीगेंड के पास में लोन पेयर प्रेजेंट था बच्चों। क्या प्रेजेंट था लीगेंड के पास में, लोन पेयर। और वो उस लोन पेयर को किसको डोनेट कर रहा था, इस मेटल को। यहाँ क्या प्रेजेंट है इसके पास में, लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसी लोन पेयर को जो है वो ये मेटल को दे देता है। और क्यों दे देता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके पास में डी जो अपने पास में ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ देखना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद है क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास में क्या होती है, n-1d, ns 1 से 2 हो सकते हैं, और यहाँ पे 1 से 10। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके पास में क्या है, अपने पास में डी शेल है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए जो है स्पेस इनके पास में खाली है। एक डी में जो है वो 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 ऑर्बिटल है तो उनके पास में स्पेस है ना, ऑक्यूपाई करने की जो है वो वहां पर स्पेस प्रेजेंट है, कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आएंगे तो उसको रखने की जो है वहां पर कैपेसिटी ये लोग रखते हैं। तो इसी तरीके से जो भी अपने पास में डी ब्लॉक के साथ में ये लोग क्या करते हैं, लोन पेयर इनको डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है बच्चों कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला यही है कि जो मेटल है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म जो है वो वहां पर फॉर्म किया जाएगा।
अब कैसे बन रहा है कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बन रहा है, देखना कि जो लिगेंड है, लिगेंड अपने लोन पेयर क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, लिगेंड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये मेटल क्या कर रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो मेटल है वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते तब तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पर क्योंकि स्पेस है उसके पास में तो वो क्या करेगा, उस चीज को एक्सेप्ट जो है वो करता है। तो ये एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है, और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का जो है वो काम करता है, राइट। तीसरा पॉइंट देखना बच्चों, तीसरा देखना कि जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ओवरलैप्ड विद द ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर्स। अब यहां पर क्या होता है ना कि नॉर्मली यहां पर देखना कि जो मेटल है इसके पास में है डी ऑर्बिटल्स, पर ये जो डी ऑर्बिटल्स है ना ये डायरेक्टली ओवरलैप नहीं करते लिगेंड के साथ में, डायरेक्टली नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होता है, एक्सेप्ट जो है वो होता है। ठीक है, इतनी चीज कर लेंगे। और एक लास्ट पॉइंट लिखा है कि भाई जितनी ओवरलैपिंग होगी उतना ही क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। किसका, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेटल के साथ में कितने लिगेंड्स जो है वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे एम लिगेंड के साथ में कितने लिगेंड है, 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। अगर Ml6 लिख दूं मैं तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 लिगेंड जो है वो डायरेक्टली अटैच है किसके साथ में, मेटल के साथ में। पर ये जो पूरी कहानी है ना बच्चों, ये जो पूरी कहानी है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आए, इसको दे दिए, ये डोनर का काम कर गया, ये एक्सेप्टर का काम कर गया, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों बन गया, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो अपने पास में प्रेजेंट थे। और जितना, और कौन से ऑर्बिटल्स काम करें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की जो है वो बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। और जितनी ओवरलैपिंग होगी, जितने लिगेंड्स जुड़ेंगे, उतना ही क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है वो होता है। तो ये पूरी कहानी तो आपको समझ में आ गई, पर इस कहानी के पीछे एक कहानी और है, उसको देखते हैं कि भाई वो कौन सी है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेन रोल है वो किसका है, अपना डी ऑर्बिटल्स का ही जो है वो मेन रोल है। किस तरीके से, देखिए हमारे पास में प्रेजेंट है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। कौन से डी ऑर्बिटल्स हमारे पास में, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, n-1 डी 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है, उसके बाद में ns। अब इस ns के बाद में आगे भी तो कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है ना, ns, np और nd। तो हमारे पास में 2 तरीके के डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं, 2 देखना। एक तो ये वाला n-1d, एक जो है वो बाहर वाला कौन सा, nd। ठीक है, तो ये क्या है, इनर डी ऑर्बिटल्स, और ये क्या है अपने पास में, आउटर डी ऑर्बिटल्स। अब डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो अपने पास में आ रहे हैं, कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर इतने ही हो कि यहाँ तक ही ऑक्यूपाई हो पाए, आगे जाने की जरूरत ही ना पड़े, पर लिगेंड्स इतने आ जाए कि जो है ये सारे के सारे जो है वो फिल हो जाए। ठीक है, तो 2 चीजें समझ में आई अपने को। कौन सी 2 चीजें, एक तो कि जो हमारे पास में क्या है, n-1 डी ऑर्बिटल्स है, क्योंकि ये क्या है, इनर डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये क्या बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं। दूसरी तरफ इधर वाले जो है एनडी, ये क्या बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन से बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी ना एक कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, या आपने सुना भी होगा, देखना आपने सुना भी होगा। हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा मेरे पास में है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट वीबीटी ने नहीं दिया था, पर जो है कहानी सेम ही होती है। ये सीएफटी में आया था, ये एसएफएल और डब्ल्यूएफएल का, पर यहाँ पर भी जो है वो सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर हमको पता चल जाए ना कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर आसान हो जाता है चीजों की हाइब्रिडाइजेशन निकालना, उनकी शेप जो है वो निकालना। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जो है वो याद रखेंगे कि जब
SFL होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये वाले डी ऑर्बिटल यूज होंगे, इसका मतलब क्या बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब वीक फील्ड लिगेंड आएंगे तो बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे, इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा अपने पास में, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतनी चीज आ गई सबको समझ में। दूसरी बात कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो ये क्या बनाएंगे, लो स्पिन। लो स्पिन क्योंकि इनर वाले यूज हुए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो यहां पर बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स आए तो ये बनेगा हाई स्पिन ऑर्बिटल्स। SFL जो है वो ध्यान रखना हमेशा डायमैग्नेटिक जो है वो बनाता है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ क्या बनेगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज पेयरिंग करा देंगे, और इधर जो है वो क्या बनेगा अपने पास में, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। राइट, इतनी बात सबको क्लियर है। 3-4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट कौन से हैं भाई, ध्यान से देखो। एक सिंपल सी टेबल है, कुछ भी नहीं है भाई। अपने पास में SFL है, हमारे पास में WFL है। लिगेंड्स आप लोग पहचान लोगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो याद रख लो, पता होना चाहिए कि कौन सा SFL है, कौन सा जो है वो WFL है। अब एक चीज हमें पता है कि SFL जो है वो क्या कराता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करा देगा। वीक फील्ड में इतनी जो है वो रहती नहीं है, तो वो क्या करेगा, पेयरिंग तो कराता नहीं है। पेयरिंग नहीं कराता तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, मींस आउटर बनेगा, हायर स्पिन बनेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा। राइट, और इधर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड वालों में इनर ऑर्बिटल बनेगा, लो स्पिन बनेगा, और अपने पास में डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस जो है वो तैयार हो जाएंगे। और ध्यान रखना इधर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये कौन से डी ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, N-D, और ये कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है N-D। बस इतना ही था। ये चीज आप लोग जो है वो लिख लो, एक शॉर्ट नोट जो है इस चीज का बना लो, इसी से जो है अपने सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे इसको, बनाइए इसको, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है भाई सबको? इसी के बेसिस पे अपने पास में 3-4 एग्जाम्पल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे चांसेस है कि आपसे जो है वो पूछे जाए। उसमें क्या करना है, जैसे देखो आता है, एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब हमारे पास में दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस है, एक है 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, एक है हमारे पास में 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर एक में 6 है और एक में जो है वो 4 है। तो सबसे पहले 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले को देखते हैं। 6 का मतलब है कि लिगेंड जो है वो कितने प्रेजेंट होंगे, 6 लिगेंड प्रेजेंट होंगे, तभी तो जो है वो 6 कोऑर्डिनेटेड है। अगर 4 लिगेंड प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, अपने पास में 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास में, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल देखिए, ये है कोबाल्ट NH3 6+3। ये हमारे पास में एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल सबको दिख रहा है। मेटल कौन सा है भाई, कोबाल्ट है। अपने को लिगेंड दिख रहा है, कौन सा है भाई, अमीन है। और कितने हैं, 6 है, इसलिए 6 कोऑर्डिनेटेड है। और ऊपर जो है वो एक चार्ज भी लिखा हुआ है 3+। इतनी चीजें एक कॉम्प्लेक्स में, इतनी चीजें होती है। एक मेटल होता है, लिगेंड होता है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर वो है, और साथ में इसका चार्ज जो है वो लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि भाई यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन बनेगा, पैरा बनेगा, या फिर डायमैग्नेटिक बनेगा ना। ये सारी चीजें जो है वो अपने को इसमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो जो कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो अपने को पता होना चाहिए। कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका, 27। आयरन के बाद में आता है आयरन, कोबाल्ट और निकल। 27 इसका एटॉमिक नंबर है। दूसरी चीज, हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया, पर क्योंकि यहाँ पर अमीन जो है वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे है सेम चार्ज किस पे आएगा, मेटल पे आएगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर इसका 27 है। तो इसकी कॉन्फिगरेशन आप लोग लिख सकते हो। कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या कॉन्फिगरेशन आएगी देखना, 3D7 एंड 4s2। और क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, कोबाल्ट +3 चाहिए भाई, क्या चाहिए, कोबाल्ट +3 चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे, मींस 3D6 जो है वो अपने पास में बच जाएगा। बना लो डी ऑर्बिटल्स वाले। यहाँ पे कौन आएगा, 4s 4p एंड 4d। जरूरत नहीं पड़ेगी आगे वाले डी ऑर्बिटल्स की, पर फिर भी जो है वो
बना लेते हैं। साथ साथ आप भी बनाते जाइए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बना रही हूँ और आप जो है वो बैठ के देख रहे हैं, भाई साथ साथ पेन चलाओ। अब हमें क्या करना है, 3d6 है, 6 इलेक्ट्रॉन की आप लोग क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। इसमें करिए भाई, फिलिंग करिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, अब लिगेंड आएगा। यहाँ पर बात सिर्फ मेटल की हो रही है, आपने यहाँ तक सिर्फ काम मेटल का किया है जी, है ना, दूसरी कोई चीज आई नहीं। अब आएगा लिगेंड। अब कौन आ रहा है, लिगेंड। और लिगेंड भी कौन सा है, अमीन है, और यहाँ पर ये एसएफएल की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप खुद बताइए कि जो अमीन है NH3 है, एसएफएल, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, बिल्कुल क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उठा के आगे जो है वो शिफ्ट कर देगा, मींस इनकी पेयरिंग जो है वो कराएगा। उसके बाद में ही जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो को डोनेट करेगा, राइट। देखना इसको, यहाँ पर जब पेयरिंग होगी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, आगे जो है वो अपने पास में आ जाएंगे। जो यहाँ पे 6 बन गई क्या, ये हमारे पास में क्या है, 3D है, और इसके आगे जो है अपने पास में क्या है, 4s। अब आप खुद सोचिए, हमें जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करने हैं। 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड के पास में एक लोन पेयर है, इसका मतलब 6 लोन पेयर जो है वो अपने को डोनेट करने, इसका मतलब 6 ऑर्बिटल जो है वो हमारे को चाहिए। 6 ऑर्बिटल हमारे को चाहिए, तो 1, एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे ऑर्बिटल जो है वो काम में आएंगे। ये सारे जो है वो ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखना हमारे पास में 2 D के हैं, D2sp3 जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, D2sp3, D2sp3, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अपने को निकालनी थी, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखना हमारे पास में क्या क्या चीजें कॉन्क्लूड होके आई, क्या क्या कॉन्क्लूड हुआ, देखना यहाँ देखिए। सबसे पहली चीज तो क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली लो स्पिन है, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर यूज हुए, तो ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, भाई सबको दिख रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पेयर्ड है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्या चीज है ये, डायामैग्नेटिक जो है वो होते हैं। तीसरी चीज जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो कौन सी है, D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, D2sp3 जो है वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है। इसके अलावा और भी कोई चीज है क्या जो अपन भूल गए, सब याद है ना, इतने पॉइंट्स जो है वो अपने को निकालने थे। अगर शेप पूछ ली जाए तो क्योंकि 6 ऑर्बिटल्स, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो शेप आएगी वो कौन सी आएगी, ऑक्टाहेड्रल जो है वो शेप अपने को देखने को मिलेगी। कौन सी शेप देखने को मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल जो है वो अपने को शेप देखने को मिलेगी। हो जाएगा यहाँ तक, क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको जो है वो बाकी सारे एग्जांपल्स भी जो है वो सोल्व करने हैं। जैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आप चेक करो कि भाई कितने कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, कौन सा लिगेंड वहां पर प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। पहले हमें जो मेटल है उसको निकालना है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है हमें कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट होगी तो फिर उसकी क्या करनी है अपने को, हाइब्रिडाइजेशन, इसका 3D जो है वो यहाँ पर लिखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर हमारे पास में लिगेंड आएगा, लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट करेगा। किस में डोनेट करेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो है वो डोनेट करेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है क्या सबको, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। और एक एग्जाम्पल और है इसका, एक एग्जाम्पल और है हमारे पास में है कोबाल्ट F63-। इस चीज को आप लोग खुद सोल्व करेंगे, देखना क्या एग्जाम्पल गिवन है, देखना यहाँ देखो भी, हमारे पास में है कोबाल्ट, मेटल पहचानो, मेटल कौन सा अपने पास में, कोबाल्ट है, मेटल कौन सा हमारे पास में, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, आयरन, कोबाल्ट और फिर निकल, इसका मतलब 28 जो है इसका क्या होगा,
सॉरी 27, आयरन के बाद आता है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 27 जो हो जाएगा। बट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी हमें, क्या निकालनी पड़ेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी अपने पास में इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ हम लोग क्या चेक करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो कितनी आएगी भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी 3d7 4s2, और क्योंकि +3 में है तो वही 3d6 जो है वो इसकी आएगी। बट ध्यान रखना यहाँ पर एक चेंजमेंट है, कौन सा चेंजमेंट है कि यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है, जो कि एक WFL में से एक वीक फील्ड लिगेंड जो है वो प्रेजेंट है। फ्लोरीन क्या है हमारे पास में, वीक फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब पेयरिंग जो है वो नहीं होगी, नो पेयरिंग। पेयरिंग नहीं होगी तो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक जो है वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहां लिख देती हूँ मैं, देखना 5 कोबाल्ट +3 की यहाँ पर बात हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि फ्लोरीन है तो पेयरिंग तो होगी नहीं, पेयरिंग नहीं होगी तो अपने पास में जो है वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स में ही जो है वो क्या होगा, हमारे पास में लोन पेयर जो है वो जाएंगे। तो यहाँ देखना, यहाँ पर तो कोई पेयरिंग नहीं है 3D में, 3D के बाद अब 4s है, फिर जो है वो क्या अपने पास में 4p। इसका मतलब आउटर वाले d ऑर्बिटल जो है वो यूज होंगे, और आउटर वाले d ऑर्बिटल्स कौन से हैं भाई, यहाँ पर ये प्रेजेंट है इधर 4d। फ्लोरीन 6 अपने पास में, इसका मतलब 6 लोन पेयर जो है वो आने वाले, 6 लोन पेयर आएंगे। तो किसमें आएगा, एक इसमें आएगा, 2 3 4 5 और 6। एक s का है p3 और d2। ध्यान देना पीछे वाले कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में क्या बना था, d2sp3, और यहाँ क्या बना अपने पास में sp3d2। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले चीज तो हाई स्पिन, हाई स्पिन। दूसरा कौन सा है भाई, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तीसरी चीज क्या, डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक, ऑब्वियसली सबको दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या हमारे पास में पैरामैग्नेटिक। बस इतनी सी चीज जो है वो अपने को समझ में आनी चाहिए कि डिपेंड करता है कि लिगेंड जो है वो कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब तो क्या बना था d2sp3, बट जब वीक फील्ड लिगेंड आया तो क्या बन गया हमारे पास में sp3d2। वहां बना था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और यहाँ बन गया अपने पास में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उधर था डायामैग्नेटिक और इधर क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब हमें जो है वो लिगेंड्स को याद रखना पड़ेगा कि भाई लिगेंड SFL है या फिर WFL है, और इतनी सारी चीजें ही जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेट। तो इसके बाद हम लोग जो है वो CFT करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, और इसी क्लास को वाइंड करते हैं आज के कुछ 2 लाइनों के साथ में। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और खुश रहो, और टेंशन नहीं लेने का, शांति से जो है वो अपना काम करते रहिए।